विजयी गाथा। नवरात्रि का शुभ समय आते ही चारों ओर वातावरण भक्तिमय हो उठता है। ढोलनगाड़ों की गूंज, मां के जयकारे, मंदिरों में सजावट और घर घर में माता रानी की स्थापना, यह दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है। नवरात्रि के पहले दिन हम सबसे पहले जिनकी पूजा करते हैं वे हैं मां शैलपुत्री, मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप। इनकी कथा, इनका स्वरूप और इनका महत्व इतना अद्भुत है कि भक्त जब इसे सुनते हैं तो भक्ति और श्रद्धा से उनका हृदय भर उठता है। बहुत समय पहले पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उस कन्या के तेज से पूरा महल प्रकाशित हो उठा। पिता हिमालय और माता मैना ने देखा तो वे चकित रह गए। इस बालिका का रूप अत्यंत मोहक और अद्वितीय था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, चेहरे पर अद्भुत आभा थी और उसकी हंसी से मानो संपूर्ण वातावरण प्रसन्न हो जाता था। पर्वतराज हिमालय समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो स्वयं देवी शक्ति का अवतार है, क्योंकि उनके घर जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और शक्तिशाली है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। उनके इस स्वरूप का अर्थ है कि भक्तों को जीवन में स्थिरता, धैर्य और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। त्रिशूल हमें बताता है कि कठिनाइयों से सामना करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कमल का पुष्प यह दर्शाता है कि गंदगी और कठिनाइयों के बीच रहकर भी मनुष्य को पवित्र और सुंदर बने रहना चाहिए। शैलपुत्री कोई साधारण देवी नहीं है। वास्तव में वे अपने पिछले जन्म में सती थीं, राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया था, लेकिन विवाह के बाद भी राजा दक्ष को भगवान शिव का तपस्वी स्वरूप, उनका भस्म रमाना और साधारण जीवन जीना कभी पसंद नहीं आया। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी जब सती ने यह देखा कि समस्त देवताओं और उनके परिवारों को बुलाया गया है तो उन्हें यह अनादर सहन नहीं हुआ। सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी देवता बैठे हैं, भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन भगवान शिव का कोई आदर नहीं है और उनके पिता ने उनका अपमान करते हुए कठोर वचन कहे। सती ने पिता की बातें सुनी और वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस शरीर को अब और सहन नहीं कर पाएंगी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर देवता और साधु संत स्तब्ध रह गए। भगवान शिव जब यह समाचार सुना तो उनका क्रोध भयानक रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करा दिया। लेकिन समय बीतने पर देवी शक्ति का पुनः जन्म लेना आवश्यक था, इसीलिए अगले जन्म में सती पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई और इस तरह वे शैलपुत्री कहलाईं। बचपन से ही शैलपुत्री का स्वभाव अलौकिक और भक्तिमय था। वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, अक्सर नदी किनारे बैठकर मां प्रकृति के साथ लीन हो जाती। जब वे युवा हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे केवल फल फूल पर जीवित रहीं, फिर धीरे धीरे केवल पत्ते और अंततः जल तक का त्याग कर दिया। उनकी यह तपस्या केवल एक उद्देश्य के लिए थी, भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना। उनकी कठोर साधना और निष्ठा से देवलोक तक प्रभावित हो गया। देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और त्याग देखकर उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार मां शैलपुत्री का विवाह पुनः भगवान शिव से हुआ। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने का विशेष महत्व है। यह दिन भक्तों के लिए आधार का दिन होता है। जैसे किसी भवन की नींव मजबूत होती है, वैसे ही नवरात्रि की पूजा की नींव है मां शैलपुत्री की उपासना। उनकी पूजा से मनुष्य के भीतर दृढ़ता और आत्मबल का संचार होता है। भक्त का मन स्थिर होता है और वह जीवन की कठिनाइयों से जूझने में सक्षम बनता है। मां शैलपुत्री को चंद्रमा की देवी भी माना जाता है।
इसलिए जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोष होते हैं, वे माँ शैलपुत्री की पूजा करके उन दोषों से मुक्ति पाते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उनके उपासक के जीवन में स्थिरता आती है, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के पहले दिन जब वे माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं तो पूरे 9 दिनों की साधना सफल होती है। यदि कोई केवल माँ शैलपुत्री का नाम स्मरण भी करे तो उसका जीवन पवित्र और सरल हो जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कठिन परिस्थितियों में जब वे माँ शैलपुत्री का स्मरण करते हैं तो अचानक उन्हें साहस और समाधान मिल जाता है। माँ शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि हमारे पास श्रद्धा, भक्ति और धैर्य है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन तपस्या, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करके हमें अपने जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देनी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।